नमस्कार। आज का हमारा अध्याय रहेगा संचयी कार्य उत्पादकता सिद्धांत। क्युमुलेटिव कॉजेशन मॉडल बाय गुनार मिडल। गुनार मिडल ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1956 में किया। गुनार मिडल एक महान अर्थशास्त्री रहे और नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे। उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलपमेंट रीजन में किया। गुनार मिडल अपने मॉडल के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों के मध्य व प्रदेशों के मध्य मिलने वाली असमानताओं की व्याख्या करना चाहते थे। जब उन्होंने इस मॉडल का प्रतिपादन किया था, उस समय अनेक अर्थशास्त्रियों ने भी मॉडल प्रस्तुत किए और अपने मॉडल के माध्यम से वो अर्थशास्त्री ये प्रकट करना चाहते थे कि किस प्रकार से विभिन्न राष्ट्रों के मध्य या प्रदेशों के मध्य जो असमानता मिलती है उनका कारण क्या है। लेकिन सही रूप से उसकी व्याख्या करने का प्रयास जो किया है वो गुनार मिडल ने किया है, और जो शहर जाता है वो गुनार मिडल को ही जाता है। तो मिडल ने राष्ट्रों के मध्य उपस्थित असमानताओं का कारण प्रति व्यक्ति आय व सकल घरेलू उत्पादन को माना। तो इस प्रकार से गुनार मिडल के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था में या किसी तंत्र में परिवर्तन लाने के दो स्वरूप होते हैं। तो मिडल के अनुसार तंत्र में कोई भी परिवर्तन की श्रृंखला उत्पन्न करेगा, यानी कोई भी परिवर्तन जब आता है तो वो श्रृंखला उत्पन्न करेगा परिवर्तन की, जिससे नए परिवर्तन पहले परिवर्तन की दिशा में होंगे। यानी कि कोई भी जब परिवर्तन होता है, आगे जो परिवर्तन होगा तो पिछले परिवर्तन हुआ उसी की दिशा में आगे का परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से गुनार मिडल ने उसको उदाहरण के द्वारा भी समझाया है। कोई क्षेत्र यदि आर्थिक रूप से पिछड़ जाता है तो वह और ज्यादा पिछड़ जाएगा तथा उसका आर्थिक विकास रुक जाएगा। इस प्रकार से वहां नकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा और ऐसे नकारात्मक परिवर्तन आगे और नकारात्मक परिवर्तन लेके आएंगे। यानी कोई क्षेत्र अगर पिछड़ा हुआ है तो आगे भी वो पिछड़ता चला जाएगा और वहां नकारात्मक परिवर्तन जन्म लेंगे, और ऐसे नकारात्मक परिवर्तन आगे और नकारात्मक परिवर्तन को जन्म देंगे। तो इस प्रकार से विकसित तंत्र सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं और सकारात्मक परिवर्तन से विकसित तंत्र जो होता है वो विकसित होता चला जाता है, और इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था आज विकसित राष्ट्रों के अंदर देखने को मिलती है। मिडल ने अपने मॉडल को समझाने के लिए गरीबी के कुचक्कर तथा अमीरी के सूचक्कर का उदाहरण लिया है। इन्होंने गरीबी के कुचक्कर और अमीरी के सूचक्कर का एग्जाम्पल दिया है, और जो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। गुनार मिडल कहते हैं कि कोई भी क्षेत्र अगर गरीब है, पॉवर्टी है वहाँ, तो वहाँ पर लो डिमांड होगी। अगर वहाँ लो डिमांड होगी तो वहाँ लो इन्वेस्टमेंट होगा। अगर लो इन्वेस्टमेंट होगा तो वहाँ पर लोगों को रोजगार कम मिलेगा, और लोगों को जब रोजगार कम मिलेगा तो प्रति व्यक्ति आय लोगों की कम होगी, लो इनकम होगी, और वो क्षेत्र वापसी क्या रहेगा, गरीब रहेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि गरीब कोई क्षेत्र गरीब है, इसलिए वो गरीब है क्योंकि वो गरीब है, गरीबी ही गरीबी का कारण है। और अपने इस चक्र के माध्यम से बताया भी है उन्होंने कि गरीबी होने के कारण किसी क्षेत्र के अंदर लो डिमांड होती है, लो डिमांड के कारण वालों इन्वेस्टमेंट होता है, लो इन्वेस्टमेंट होने के कारण वालों जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, लोगों की इनकम कम होती है, इसलिए वो गरीब रह जाते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने अमीरी का सूचक्र भी बताया है कि किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर अमीरी है, प्रॉस्पेरिटी है, तो वहाँ हाई डिमांड होगी। अगर हाई डिमांड होगी तो हाई इन्वेस्टमेंट होगा, और हाई इन्वेस्टमेंट होगा तो लोगों को जॉब अच्छी मिलेगी, और अगर जॉब लोगों को अच्छी मिलेगी तो उनका इनकम होगा वो इंक्रीज होगा, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, और जब लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो वो क्षेत्र क्या रहता है, अमीर रहता है। इस प्रकार अमीरी का कारण है। मिडिल की संकल्पना। मिडल ने अपने मॉडल में दो संकल्पनाओं का प्रयोग किया है। तो पहली संकल्पना प्रतिक्षिप्त प्रभाव, जिसे बेकवोस इफेक्ट कहते हैं, और दूसरी प्रसार प्रभाव या स्प्रेडिंग इफेक्ट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बेकवोस इफेक्ट के बारे में। मिडल के अनुसार जो वेगवोस इफेक्ट होते हैं वो नकारात्मक परिवर्तन लेके आते हैं। यानी किसी भी क्षेत्र के अंदर जब असमानताएं पैदा होती है, या कोई क्षेत्र गरीब रह जाता है या असंतुलन हो जाता है किसी क्षेत्र के अंदर, उसका मुख्य कारण वेगवोस इफेक्ट होता है। तो उन्होंने एक उदाहरण के द्वारा समझाया भी है कि दो क्षेत्र एक्स और वाई, उन्होंने बताया कि एक्स क्षेत्र में कोई भी उद्योग स्थापित हो जाता है तो वहां पर कच्चे माल,
श्रम और पूंजी की जरूरत होगी, और ये जरूरत बाह्य क्षेत्र इसकी पूरी करता है। तो धीरे धीरे एक्स क्षेत्र के अंदर जैसे ही उद्योग स्थापित हो जाते हैं तो वाई क्षेत्र से यहाँ पर कच्चा माल, श्रम और पूंजी आनी शुरू हो जाती है, जिससे एक्स क्षेत्र का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे इसका विकास जो होता है वो संचित उत्पादन के रूप में होता है और वाई क्षेत्र बिछड़ता चला जाता है। इस प्रकार से एक्स क्षेत्र का विकास होना, वाई क्षेत्र का बिछड़ना, और इसी प्रभाव को वेगवॉश इफेक्ट कहते हैं, और इसको समझाने का प्रयास किया गुनाह मिडल ने। इस प्रक्रिया में धनवान और धनवान तथा गरीब और गरीब होता जाता है। मिडल के अनुसार वेगवॉश प्रभाव अल्पविकसित राष्ट्रों में देखने को मिलते हैं, और हमारे देश के अंदर भी इस प्रकार के प्रभाव को हम कह सकते हैं कि इसका प्रभाव हमारे देश के अंदर भी है। जो विश्व के अंदर अल्पविकसित राष्ट्र है वहाँ पर वेगवॉश इफेक्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, वेगवॉश इफेक्ट प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाले मिडल के अनुसार 3 प्रमुख कारण हैं। तो पहला कारण हमने बताया प्रवास, माइग्रेशन। दूसरा बताया पूंजी का प्रवाह, कैपिटल मूवमेंट। और तीसरा बताया व्यापार या ट्रेड। तो इनको हम जान लेते हैं इस प्रकार से। पहला प्रवास, माइग्रेशन। प्रवास सदा आयु वाली चयनात्मक होता है, यानी कि प्रवास हमेशा युवा और पुरुषों का होता है। अर्थात जिस क्षेत्र से प्रवास होता है वह क्षेत्र बिछड़ता जाता है, और जबकि जिस क्षेत्र में प्रवास होता है या अप्रवास होता है वहाँ श्रमिकों की संख्या बढ़ जाती है। श्रमिक बढ़ जाने से उस क्षेत्र का विकास भी शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रवास किस प्रकार से क्षेत्र के अंदर असंतुलन लेके आता है, ये बात गुनाह मिडल कहते हैं। सेकंड नंबर पर पूंजी का प्रवाह, कैपिटल मूवमेंट। गुनाह मिडल कहता है कि किसी भी क्षेत्र के अंदर, ये कोई भी क्षेत्र है, कि किसी क्षेत्र के अंदर अगर विकास शुरू हो जाता है तो वहाँ पूंजी की जरूरत होती है, और पूंजी की जो पूर्ति करता है इस क्षेत्र की वो बाहरी क्षेत्र करते हैं। तो धीरे धीरे बाहरी क्षेत्र से इस क्षेत्र के अंदर पूंजी आनी शुरू हो जाती है, जिससे इस क्षेत्र का विकास शुरू हो जाता है और बाहरी क्षेत्र बिछड़ते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से पूंजी का जो प्रभाव होता है वो किस प्रकार से क्षेत्र के अंदर असंतुलन लेके आता है, तो गुनाह मिडल कहते हैं ये बात भी। नेक्स्ट, व्यापार या ट्रेड। यदि व्यापार को मुक्त रखा जाए तो यह भी असमानता को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति रखता है। मुक्त व्यापार विकसित क्षेत्रों के पक्ष में तथा कम विकसित क्षेत्रों के विरोध में कार्य करता है, और ये बात आज भी लागू है। जब उत्तरी इटली और दक्षिणी इटली का एकीकरण हुआ था तो उत्तरी इटली ने दक्षिणी इटली के बाजार पर कब्जा लिया था, यानी कि उसके जो बाजार थे उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया था। तो ये इस प्रकार से ये मुक्त व्यापार किस प्रकार से क्षेत्र के अंदर असंतुलन लेके आता है, तो ये बताने का प्रयास भी गुनाह मिडल ने किया है। नेक्स्ट, प्रभाव, प्रसार प्रभाव या स्प्रेडिंग इफेक्ट है। विकास से प्रभाव के विपरीत कुछ प्रसार प्रभाव होते हैं जो विकास को केंद्र से बाहर की ओर फैलाते हैं। यानी किसी भी केंद्र के अंदर विकास हो जाता है, बाहरी क्षेत्र अगर बिछड़ जाते हैं तो केंद्र से बाहरी क्षेत्र के अंदर जैसे विकास शुरू हो जाता है तो ऐसे इफेक्ट को प्रसार प्रभाव या स्प्रेडिंग इफेक्ट कहते हैं। गुनाह मिडल ने इस प्रभाव को इस प्रकार से समझाया। पहली बार, इस प्रकार के केंद्र के बाहरी क्षेत्र में सस्ते श्रम, कच्चे माल की आपूर्ति के कारण उद्योग स्थापित हो जाते हैं। कि किसी भी क्षेत्र के अंदर, जैसे कि ये कोई विकसित क्षेत्र है और इसके चारों ओर पिछड़ा क्षेत्र है, तो धीरे धीरे बाहरी क्षेत्र से केंद्र की ओर कच्चे माल की आपूर्ति होती है, और यहाँ जैसे उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है सेंटर में, तो बाहरी क्षेत्र में कच्चे माल की मांग ज़्यादा बढ़ जाती है, और ज़्यादा मांग बढ़ने से ये ज़्यादा उत्पादन करेंगे, जिनसे इनका विकास भी शुरू हो जाता है बाहरी क्षेत्र का। पहली बात ये कहते हैं गुनाह मिडल। और सेकंड बात ये कहते हैं कि जैसे ही इस प्रकार केंद्र के बाहरी क्षेत्र में सस्ते श्रम, कच्चे माल की आपूर्ति के कारण उद्योग स्थापित हो जाते हैं, जिससे बाहरी क्षेत्र का भी विकास शुरू हो जाता है।
ये कहने का प्रयास करते हैं कि जैसे कि एक विकसित क्षेत्र है, या हम केंद्र कह सकते हैं, यहाँ उद्योग स्थापित हो चुके हैं, विकसित है, और बाहरी क्षेत्र अविकसित है। जैसे बाहरी क्षेत्र में कच्चा माल भी है और श्रम भी है सस्ते, तो उद्योगपति यहाँ ज़मीन खरीदने के बजाय, क्योंकि यहाँ ज़मीन और श्रम और कच्चा माल महंगा मिलता है, तो उद्योगपति बाहर ही उद्योग स्थापित करना स्टार्ट कर देते हैं बाहरी पिछड़े क्षेत्र के अंदर, क्योंकि उनको सस्ता माल मिल जाता है, श्रमिक मिल जाते हैं सस्ते, इसलिए वो बाहरी क्षेत्र के अंदर ही उद्योग स्थापित करना स्टार्ट कर देते हैं। और धीरे धीरे केंद्र से उद्योग की स्थापना बाहरी क्षेत्र में होनी शुरू हो जाती है और बाहरी क्षेत्र का भी विकास शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से सेंटर से बाहर की ओर उद्योगों का विकास होना प्रसार प्रभाव कहलाता है, या स्प्रेडिंग इफेक्ट कहलाता है। इस प्रकार से अपने मॉडल के माध्यम से उन्होंने समझाने का प्रयास भी किया है। इस प्रकार से गुना मिडल कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में न्यू इंडस्ट्री स्थापित हो जाती है या नया उद्योग स्थापित हो जाता है, और जैसे ही नया उद्योग स्थापित हो जाता है तो वहाँ पर जॉब की मात्रा भी बढ़ जाती है, मोर जॉब अपॉर्चुनिटी, और लोग वहाँ पर आना स्टार्ट कर देते हैं। और उन लोगों में से ही कुछ लोग स्किल्ड लेबर होती है या कुशल श्रमिक होते हैं, और कुशल श्रमिक के कारण उद्योगपति वहाँ आते हैं और उनके स्किल्ड को देखकर नए उद्योग स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ जाती है उस क्षेत्र के अंदर, तो वहाँ पर राइज इन डिमांड, यानी कि वहाँ डिमांड बढ़ जाती है, जैसे स्कूल की मांग बढ़ना या मार्केट की मांग बढ़ना। तो उन लोगों के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है स्कूल की, और साथ साथ में हॉस्पिटल की, साथ साथ में मार्केटिंग की या मार्केट की सुविधा। जब ये सुविधा दी जाती है तो इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, वहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो मोर सर्विस इंडस्ट्रीज, वहाँ और ज़्यादा सर्विस बढ़ती है इंडस्ट्री के अंदर, और जैसे ही और सर्विसेज बढ़ती है तो वहाँ पर मोर वेल्थ, यानी कि वहाँ पर इनकम बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। और जैसे ही उस क्षेत्र के अंदर प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो सरकार को टैक्स ज़्यादा मिलता है, और सरकार को टैक्स ज़्यादा मिलने से सरकार के पास पैसा ज़्यादा होता है, और वो इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने का प्रयास करती है सरकार। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए उद्योगपति यहाँ आते हैं और नए उद्योग स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रसार प्रभाव को अपने डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। तो एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। गुना मिडल कहते हैं कि किसी क्षेत्र के अंदर नया उद्योग स्थापित कर दिया जाता है तो वहाँ पर लोग आते हैं जॉब के लिए, लोगों की संख्या बढ़ जाती है, और इनमें से कुशल श्रमिक निकल के आते हैं। कुशल श्रमिक जब निकलते हैं तो उद्योगपति यहाँ आकर और उद्योग स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जैसे ही यहाँ लोग आ जाते हैं तो इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, जैसे कि स्कूल की सुविधा, मार्केट की सुविधा, और जैसे ही इनकी डिमांड बढ़ने का इंक्रीज इन्वेस्टमेंट होती है, और यहाँ मोर सर्विस इंडस्ट्री शुरू हो जाती हैं, वो सर्विस शुरू हो जाती है। जैसे अन्य सर्विस स्टार्ट हो जाती है तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के कारण वहाँ पर टैक्स बढ़ता है, सरकारी टैक्स। तो इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। गवर्नमेंट को जैसे ज़्यादा टैक्स मिलता है तो गवर्नमेंट और ज़्यादा इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको संरचनात्मक ढांचा वो देने का प्रयास करती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए और उद्योगपति यहाँ आते हैं और उद्योग स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने सर्कल के माध्यम से प्रसार प्रभाव को दिखाने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ में दो बातें और देख लेते हैं इस मॉडल के अंदर। इसके अंदर बताया, पहली इंसुलरी इंडस्ट्री की सहायक उद्योग, कि कोई मुख्य उद्योग जब स्थापित हो जाता है तो वहाँ सहायक उद्योग भी स्थापित हो जाते हैं। सहायक उद्योग मीन्स हम कह सकते हैं मुख्य उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग एक मुख्य उद्योग है, और मशीनरी उद्योग एक इंसुलरी या इंडस्ट्री, या हम कह सकते हैं सहायक उद्योग है। जैसे सहायक उद्योग स्थापित हो जाते हैं तो जैसे ये सहायक उद्योग के अंदर उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है तो उसको एक्सटर्नल इकोनॉमिक कहते हैं। और इनकी मांग पूरी करने के लिए जो कच्चे मटेरियल यहाँ ज़रूरत है, या यहाँ पर जैसे मशीनरी को लोहा इस्पात की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए और उद्योग स्थापित होंगे। यानी कि जो सहायक उद्योग हैं उनके लिए माल प्रोवाइड करने के लिए
जब इनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है सहायक उद्योगों की, और उनकी माल की क्षमता को बढ़ाने के लिए नए उद्योग स्थापित होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से गुनार मिडल समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से एक सकारात्मक परिवर्तन आगे सकारात्मक परिवर्तन लेके आता है, और उसको ही संचयी कार्य उत्पादन कहते हैं। सामान्यतः कई अध्ययनों से यह तथ्य सामने आया है कि जो क्षेत्र या राष्ट्र जितना विकसित होगा, वहाँ प्रसार प्रभाव स्प्रेडिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। इसके विपरीत अल्प विकसित राष्ट्रों में प्रसार प्रभाव कमज़ोर होता है, यानी कि जिससे भी विकास होता है, तो ये आज भी हम देख सकते हैं विभिन्न राष्ट्रों के अंदर जो अल्प विकसित है वहाँ पर प्रसार प्रभाव कम है। मिडिल के कथन में पॉवर्टी बिकॉज इट इज़ ओवन काज, यानी कि गरीबी का कारण है, जो सत्य है, और इसी को ही सर्कुलर एंड कम्युनिटी कॉजेशन कहते हैं। और हमारे समाज में कहावत भी है कि पैसा पैसे को कमाते हैं या गरीबी गरीबी लेके आता है, और इसी बात पे आधारित है गुनार मिडल का मॉडल। धन्यवाद। जय हिंद।